नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख उमर आज़मी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ज़िया न्यूज़ पे। इस वक्त मौजूद हूँ आज़मगढ़ के ताबरपुर, जगह का नाम है ताबरपुर। ये बजरंग बली के ये मंदिर है। यहाँ पे देखिए छुट्टी वगैरह हो गया लग रहा है स्कूलों की, इसलिए ज़्यादा भीड़ देखी जा रही है। और समय हो रहा है 12:15 नहीं 12:30 करीब, मान लीजिए 12:25 हो रहा है। 12:30 का समय हो रहा है। पूरा इलाका एकदम मतलब धूप ज़्यादा है होने के कारण बच्चे छुट्टी, हमको लग रहा है जल्दी हो गई है, जो भी मैटर हो छुट्टी हो गई है। ये तमाम चीज़ है इधर। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं एक संगठन के तौर पे। सबसे पहले श्रीमान से आपसे शुरू करते हैं। आज ये थोड़ा सा आपका नाम? ऋषिकेश दुबे। ऋषिकेश दुबे। आप बीजेपी से? जी। क्या बीजेपी में क्या जी? क्षेत्रीय उपाध्यक्ष किसान मोर्चा और फूलपुर पवनी का विधानसभा प्रभारी। अच्छा, आपके क्षेत्र में यहाँ पे ही अगर बात की जाए जहाँ आप बैठे हैं, इससे थोड़ा सा ही आगे जाने के बाद एक रोड में दिक्कत है, आपको पता है ये? रोड का जहाँ तक संबंध है तो जो लोकल रोड है वो विधायक के अंतर्गत होता है। कौन है यहाँ से विधायक, कौन है? दुर्भाग्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ के लिए बहुत सारे कदम उठाए, लेकिन आजमगढ़ की जनता के निर्णय सिरोधार्य हैं। और जो निर्णय जनता ने लिया, लेकिन उसमें सपा और बसपा के लोगों को बार बार अवसर दिया गया। तो जो लोकल विधायक हैं यहाँ के, वह लोकल समस्याओं के लिए, उसके विकास के लिए जो सरकार फंड दे रही है, वो फंड का क्या कर रहे हैं? प्रश्न तो ये उठता है, स्वाभाविक सारे प्रश्न है। जिस रोड को आप देख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के द्वारा ये बनाया गया है। माननीय नितिन गडकरी जी के द्वारा ये मोहम्मदपुर मंदुरी मार्ग है ये। और इसको आप देखिए, यह एक झलक है भारतीय जनता पार्टी के सुकृत कार्यों की। और दूसरे तरफ आप जनता ने जिन्हें प्यार दिया, जिन्हें स्नेह दिया, जिन्हें जिताया है, उनके कार्यों की समीक्षा करिए और देखिए कि गांव में जगह जगह किस तरह से स्थिति है। और ये सारे जो स्थानीय विकास कार्य में रुकावट है, वह इसलिए हो रहा है आजमगढ़ में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक न होने के नाते। नहीं तो अन्य जिलों की तरह जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, मानक ही कुछ और होता, आजमगढ़ का परिदृश्य कुछ और होता। ये 348 विधानसभा के अंतर्गत आता है जी। तो यहाँ पे रोड की समस्या अगर मान ली जाए, यदि यहाँ पे बात की जाए भ्रष्टाचार वगैरह का, तो यहाँ पे जैसे क्या है, कुछ कम लग रहा है आपको भ्रष्टाचार? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में और राज्य में आज सरकार है। सौभाग्य है कि हमारे सरकार ने 4.5 वर्ष पूरे किए जी। और परम श्रद्धेय आदित्यनाथ योगी और परम आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार केंद्र में 7 वर्ष पूरा की है, उत्तर प्रदेश में 4.5 वर्ष पूरा की है। इसके बावजूद हम पर किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। हम निर्विवाद, और राजनीति के इतिहास में दुनिया के मानक को अगर आप माने तो आज नरेंद्र मोदी की ही एक सरकार है और आदित्यनाथ योगी की, जो दुनिया की सरकारें सीख रही कि किस तरह से भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाया जाए। उसमें आदरणीय नरेंद्र मोदी और आदरणीय आदित्यनाथ योगी की पहल, उनके कार्य एक श्रेष्ठ हैं। और उन्होंने एक जैसी सरकार, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दिया है, वो एक सराहनीय कदम है। अच्छा, अगर भ्रष्टाचार की आपने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त है बीजेपी पार्टी नहीं, सरकार मान लीजिए, चलिए पूरी सरकार ही भ्रष्टाचार मुक्त है। अगर बात किया जाए हाल ही की घटना लखीमपुर खीरी में, आपके ही मंत्री के द्वारा, आपके मंत्री के बेटे के द्वारा जो काम किया गया है, उस पर तो देश भर की थू जा रही है आपकी पार्टी पर। पहली बात, बहुत गंभीर समस्या है कि आप गांव-गांव का सर्वेक्षण कर रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं। आप किसी किसान को आंदोलित गांव में देखे हैं क्या? प्रश्न उठता है जी। जब किसान आंदोलित नहीं है तो वहाँ पर जो लोग बैठे हैं, वह किस तरह के किसान बैठे हैं, किस तरह के
इधर बैठ जाए, किस तरह के लोग बैठे हैं इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। खीरीपुर लखीम और देश में जहाँ जहाँ किसान आंदोलन हैं, उन आंदोलनों का क्या सचमुच में किसानों से कोई रिश्ता है? मतलब जहाँ लोग एक एक साल से बैठे हैं, किसान बिल का उन्होंने क्या अध्ययन किया है? जी 182 पृष्ठ का किसान बिल है। उसको जो भी किसान आंदोलन के नेता हैं बड़े, वह बता दें कि इस पृष्ठ पे कौन सी खामियां हैं, तो मैं मान लूं। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल आपको उदाहरण के लिए एक बिल का आपको एक माध्यम बताता हूं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट खेती। जी कॉन्ट्रैक्ट खेती, पहले सरकारों ने जो कॉन्ट्रैक्ट खेती में जो कानून दिया था, उस कानून में यह था कि किसान जब किसी से कॉन्ट्रैक्ट खेती करेगा तो उस कंपनी के समझौतों को मानने के लिए बाध्य होगा। आज भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो किसान बिल बनाया, उसमें यह है कि कॉन्ट्रैक्ट खेती करने वाला किसान जिस भी फसल का मूल्य तय करेगा, अगर कंपनी ने उसे 25 रुपया किलो समझौता किया, एग्रीमेंट किया है, और किसी कारणवश वो बाजार में 20 रुपया किलो बिक रहा है, तो कंपनी के लोग वो समझौता नहीं तोड़ेंगे, वो 25 रुपया उस किसान का माल खरीदने के लिए बाध्य होंगे। जबकि उसी के विपरीत अगर उस फसल का मूल्य बाजार में 30 रुपया हो गया और किसान ने समझौता 25 रुपया किलो किया है, तो किसान उस कंपनी से अपना समझौता एग्रीमेंट तोड़ने के लिए, माने वो किसी भी समय अपना समझौता तोड़ सकता है अगर उसे बाजार में मूल्य ज़्यादा मिल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं सपा बसपा कांग्रेस के लोगों से कि क्या इस तरह के बिल आप पहले नहीं बना सकते थे? 75 साल तक किसानों के हितों का शोषण करने वाले लोग सड़कों पर बैठकर किसान की बात करेंगे तो इससे किसान का उत्थान होगा। और जब उनको अवसर था तो उन्होंने उत्थान का काम क्यों नहीं किया? आज नरेंद्र मोदी, आदित्यनाथ योगी की सरकार उत्थान कर रही किसानों का, तो ये आंदोलन किसानों के हित में बाधा पहुंचा रहे हैं, किसानों के विकास में बाधा पहुंचा रहे हैं, और किसानों का नाम लेकर के किसानों का दर्द बांटने के बजाय किसानों का शोषण कर रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं। सर, अत्यंत आभार आपका हमारे साथ कुछ बातचीत करने के लिए। सर, आप भी हमारे साथ जुड़े। जैसे कहा कि जो कृषि विभाग का जो कृषि कानून का बिल आई है, इस पे कहा जा रहा है कि पहले तो सर को ये नहीं बात क्लियर हो रहा है कि जो वो कर रहे हैं किसान आंदोलन, वो सही है या नहीं, अभी तक क्लियर नहीं है। एकदम गलत है, वो सब क्रिमिनल हैं, सब वो आतंकवादी हैं, सब कह रहे किसान कोई है नहीं, किसान कोई नहीं उसमें। एक आध दो हो सकते हैं, कोई कसम नहीं है, लेकिन कोई किसान नहीं है। मतलब वहाँ पे जो लोग आतंकी हैं, वो आतंकवादी हैं सब। देखिए वहाँ किस तरह के नारे रखते हैं। जो हरियाणा और पंजाब के लोग हैं, जो वहाँ के किसान हैं, अपने ट्राली ट्रैक्टर लेके, अपना खान पियन लेके 1 साल से 1.5 साल से धूप छाँव, बारिश बरसात, आंधी तूफान भूकंप, सब उनका वहीं है, और आप कह रहे हैं वो किसान नहीं आतंकवादी हैं। पीछे उनका हाथ है, आतंकवादियों का हाथ है उनके पीछे। और क्या, अरे वो सुनना है उसके फाइंडिंग करके अपना कर रहे हैं। जी, उदाहरण दिया, जैसे आप बात करिए जी। अरे वो इसी सुधार ले रहे हैं, किसान के पास कितनी सुविधा, इसी हर जगह जहाँ जाएगा। अच्छा, लखीमपुर खेरी जो घटना घटी है, इसको आप कैसे किस नज़र से देखते हैं एज अ पॉलिटिशियन की तरह? क्या किस देखते हैं किससे? अरे भाई वो घटना घटी, उसमें किसान कोई नहीं था, सब आतंक में थे, उसने हमला करके वो एक साजिश तहत हुआ। किसान कोई नहीं था। अरे एक आध दो रहे होंगे। ये तो आपकी बात से क्लियर हो रहा है कि किसान कोई नहीं था। अभी तक जितने भाषण हैं, मीडिया लोग, प्रचार नेता, आपके मंत्री ने खुद कहा कि वहाँ किसान थे। अरे किसान तो कुछ थे ही, एक आध दो ही तो कर रहे हैं, लेकिन हाथ किसका था, किसने तलवार चलाया, सब आतंकवादी से वहाँ सब जो करवाया वो हादसा मंत्री के बेटे के द्वारा हुआ था, तो वो आतंकवादी हो गए मंत्री बीजेपी के ही मंत्री थे वो। जो लोग मारे किसान की बात हो जी। बात यह है कि जो लोग मरे हैं जी, दोनों पक्षों में जो भी मौत हुई है, मौत है, वो निंदनीय है, अशोभनीय है, लेकिन कुकृत्य किधर से शुरू हुआ?
हम रास्ते पे जा रहे हैं, आप हमारी गाड़ियों को तोड़ने लगेंगे, आप हमारी गाड़ियों को हम पर वार करेंगे। ये भारत का किसान कभी ऐसा काम नहीं करता। आप भारत के किसान की गांव में घूम रहे हैं, किसी किसान से पूछेंगे कि तिरंगा का अपमान वो करेगा? लाल किला पे जिस तरह से तिरंगा का अपमान हुआ, भारत का किसान अपने बेटों को फौज में भेजता है, किसान का बेटा अपना जीवन बलिदान कर देता है तिरंगे के आन बान शान के लिए। वह किसान भारत के तिरंगों का अपमान वो भी 15 अगस्त के दिन लाल किले पे करेगा। यह सामान्य सी बात है और ये सोचने की बात है कि भारत का किसान कभी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में न संलिप्त है। वह अन्नपूर्णा का लाल है, भारत का बेटा है, वो भारत के सम्मान और सम्मान की बात करता है। और इसके विपरीत जो लोग बात करते हैं वो उन पर प्रश्न खड़ा होता है कि वह किसान है या नहीं है, वह स्वयं कटघरे में खड़े हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पे जो ट्रक वगैरह हैं ये पता नहीं जानबूझ के इतना मार रहे हैं, हॉर्न लगातार अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि आने वाले जो चुनाव है उत्तर प्रदेश का, तो आप मुख्यमंत्री किसे चुनेंगे? भाई हमारे मुख्यमंत्री तो पहले से घोषित हैं, आदित्य योगीनाथ जी। पहले से ही हैं, उन्हीं को फिर लाएंगे? उन्हीं को लाएंगे। कोई बदलाव नहीं चाहिए? कोई बदलाव नहीं भाई। विकास विकास हुआ है आपके यहाँ? हाँ भाई, हमारे जो प्रदेश सरकार की तरफ जो इतना विकास हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन हमारे स्थानीय जो विधायक हैं उनका विकास कहीं धरातल दिखाई नहीं दे रहा है। क्या नाम क्या विधायक जी का? देखिए हमने आलम बदी जी हमारे विधायक हैं, आलम बदी जी विधायक हैं। सपा का ये गढ़ माना जाता है। यहाँ सपा बसपा पिछले चुनाव में 9 सीटें ले गई थी, केवल 1 सीट फूलपुर से हमारे भाजपा के पार्टी में। तो यहाँ फिलहाल हमारे जो विधायक हैं मतलब राज्य स्तर पे काम हुआ है, लेकिन आपके क्षेत्रीय इलाकों में काम नहीं हुआ। ये जो रोड की बात हो रही है, जी। तमाम रोड जो है ये 6 लेन जो आपका बना पूर्वांचल से जी, तो तमाम जो मिट्टी की ढुलाई ट्रक वगैरह से हुई है, डंपर वगैरह उसे टूटे, उस पर मतलब है रोड की दिक्कत है। लेकिन तमाम जगह टेंडर्स हुए हैं जो 1 आध महीने में मतलब लक्षित होगा कि हाँ मतलब बन जाएगी सड़क। तो आपसे भैया अगर बात किया जाए तो आप किसे चुनेंगे मुख्यमंत्री? हम तो भाई माननीय आदित्यनाथ योगी जी के समर्थक हैं। मतलब फिर आप ट्राई अगेन फिर यही करेंगे, जो है फिर आगे वही आए? बिल्कुल। क्यों, ऐसा कोई खास वजह कि आप इन्हें चुन रहे? हमारे क्षेत्र में शासन द्वारा यहाँ विकास हो रहा है और जो है तमाम जो शासन की योजनाएं जो माननीय योगी जी मोदी जी यहाँ भेज रहे हैं उसको लागू कराया जा रहा है लोकल नेताओं के द्वारा। इसलिए और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ कि भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी ना के बराबर हो गई है। इसलिए हम फिर यही चाहेंगे कि योगी जी हमारे मुख्यमंत्री बन के फिर से आएँ और हमारा जो है हम लोगों का गांव और जिले का विकास हो। चलिए यहाँ पे 1 आध 2 लोग और हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। एक सवाल सबसे भी, आपके हिसाब से कौन आना चाहिए मुख्यमंत्री? आदित्यनाथ योगी जी। आदित्यनाथ योगी भी आपके हिसाब से? नहीं। क्यों? आपसे नहीं पूछें? चलिए कोई दिक्कत नहीं, लग रहा है कोई और है। यहाँ पे कुछ लोग और हैं। हाँ भैया, कौन आना चाहिए आपके हिसाब से मुख्यमंत्री? हाँ, अरे मुख्यमंत्री केहू जौन है अब, लेकिन गरीबन के भला करे। गरीबन के भला चले, इनके ये भी बात सही है। आपके हिसाब से भाई? मोदी योगी जी जाइए जरूरी। मोदी योगी जी आने चाहिए कि जाने चाहिए? नहीं, आनी चाहिए। आने चाहिए। आपके हिसाब से भाई कौन आना चाहिए मुख्यमंत्री? जो बढ़िया काम करेगा वो आएगा। जो बढ़िया काम करे। आपके हिसाब से? वही हिसाब है, कौन? मोदी योगी अगर बढ़िया काम करें तो बढ़िया आएंगे। यहाँ पे जो काम के ऊपर निर्धारित है। चलिए कोई नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का देखने के लिए जिया न्यूज़। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें जिया न्यूज़ और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो तुरंत लाइक करें हमारे फेसबुक पेज को।